आखिरी 6 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 19 रन, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी और पथिराना ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आप भी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में अंत में 8 रनों से जीत दर्ज की। लेकिन इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को जीत के लिए आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे आखिरी ओवर का व इस मुकाबले का। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी ये बेहद ही शानदार मुकाबला देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आरसीबी के होम ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने ही टॉस जीता और पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका मोहम्मद सिराज ने दिया, जब उन्होंने यहां पर तीसरे ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को पेविलियन भेज दिया। और ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को संभाला डेविन कॉनवे ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर, और दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कमाल की रही, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 ओवर में 53 रन बनाए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी तेज़ी से रन बनाए। अजिंक्य रहाणे के बल्ले से कलात्मक शॉट देखने को मिल रहे थे, तो वहीं पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कॉनवे की तरफ से देखने को मिल रही थी। पावर प्ले में अजिंक्य रहाणे ने 2 शानदार छक्के लगाए। उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर विजय कुमार के छक्का लगाया, तो इसके बाद 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी पार्नेल की गेंद पर बेहतरीन छक्का उनके द्वारा देखने को मिला। ये एक शानदार शॉट था जिसे फ्लिक के द्वारा अजिंक्य रहाणे ने लगाया था। इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी डेविन कॉनवे ने शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के रूप में एक और झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लगा। वनिंदु असरंगा ने शानदार गेंद डाली और अजिंक्य रहाणे बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने शानदार 20 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविन कॉनवे ने शानदार शॉट खेलकर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनका काफ़ी शानदार अर्धशतक था। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 11वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की चौथी गेंद पर एक दमदार छक्का लगाया, जो कि 101 मीटर का छक्का था। उनके बल्ले से गेंद काफ़ी तेज़ी से निकली थी। इसके बाद इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला डेविन कॉनवे के बल्ले से भी एक और छक्के से। ये 12वें ओवर की 6ठी गेंद पर आया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और बेहतरीन छक्का शिवम दुबे के बल्ले से हर्षल पटेल की गेंद पर देखने को मिला, जब 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर फुलटॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा शिवम दुबे ने, और 111 मीटर का छक्का ओवर लॉन्ग ऑन की तरफ से उनके बल्ले से देखने को मिला, और इस मुकाबले का ये सबसे लंबा छक्का था। इसके बाद एक और शानदार छक्का लगाया शिवम दुबे ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर, और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। इसके बाद भी शिवम दुबे और कॉनवे के छक्कों का ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे कॉनवे, लेकिन उन्हें आउट किया हर्षल पटेल ने। 45 गेंदों पर शानदार 83 रनों की पारी खेलकर आउट हुए डेविन कॉनवे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर वेनी पैडल के ओवर की पहली गेंद पर 17वें ओवर के शानदार छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा कर लिया शिवम दुबे ने। उन्होंने भी मात्र 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 27 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद मोइन अली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर वेनी पैडल के शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद अंबाती रायडू ने भी कमाल की बल्लेबाजी की 18वें ओवर में, जब उन्होंने पहली गेंद पर विजय कुमार के शानदार चौका लगाया, तो वहीं पर दूसरी ही गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी के बाद दोस्तों इसी ओवर में विजय कुमार ने पेविलियन भी भेजा अंबाती रायडू को। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला 20वें ओवर में। इसी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस किया और निर्धारित 20 ओवर में 226 रन बनाए, तो वहीं पर 227 रनों का लक्ष्य रखा। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शुरुआत बेहद ही खराब रही और विराट कोहली के रूप में पहला विकेट आरसीबी ने मात्र 6 रनों के स्कोर पर ही गंवा दिया।
विराट कोहली आज के इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर उतरे महिपाल लोमरोर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वो अपना भी खाता भी नहीं खोल पाए और पेविलियन लौट गए। महिपाल लोमरोर को भी शानदार गेंदबाजी करते हुए तुषार देशपांडे ने पेविलियन भेजा। वो 5 गेंदों पर 0 पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद दोस्तों चौके छक्कों की बारिश की शुरुआत की ग्लेन मैक्सवेल और फेफ डू प्लेसिस ने। आरसीबी की तरफ से छक्कों का आगाज किया ग्लेन मैक्सवेल ने, जब तीसरा ओवर डालने आए आकाश सिंह की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ा। शॉर्ट गेंद पर डाउन द लेग खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का निकला। इसके बाद चौथा ओवर डालने आए तुषार देशपांडे के 2 चौके और 1 छक्का प्लेसिस ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आकाश सिंह के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही, जबकि छठे ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा के ओवर में 1 छक्का प्लेसिस के बल्ले से देखने को मिला, तो 1 ही छक्का ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला। और पावर प्ले में आरसीबी की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 75 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का आक्रामक खेल जारी रहा और इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर ही फेफ ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही ग्लेन मैक्सवेल की भी, जब 11वां ओवर डालने आए तीक्ष्णा के ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार छक्के देखने को मिले और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों जब मुकाबला आरसीबी की पकड़ में था, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन बन चुके थे, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा की गेंद पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद जो कि महेश तीक्ष्णा की गेंद पर इस मैक्सवेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों गेंद मैक्सवेल के बल्ले पर सीधी तरह से आई नहीं और वहीं पर खड़ी हो गई और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बेहतरीन कैच किया और चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में वापसी करवा दी। ग्लेन मैक्सवेल की ये पारी चेन्नई के हाथ से मुकाबला छीन कर ले जा रही थी, क्योंकि उन्होंने मात्र 36 गेंदों पर 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली और इस पारी ने पूरी तरह से मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से निकाल दिया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों शाहबाज एपन ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार छक्का लगाया। तो इसके बाद फेफ डू प्लेसिस ने भी इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़कर इस ओवर का दूसरा छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फेफ डू प्लेसिस, लेकिन यहां पर वो भी गलती कर बैठे और गेंद ठीक उसी प्रकार से ऊपर गई जिस तरह से मैक्सवेल की गई थी और एक बार नीचे थे फिर महेंद्र सिंह धोनी और उन्होंने शानदार कैच किया और पेविलियन भेजा फेफ डू प्लेसिस को, जिन्होंने शानदार 62 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आते ही 15वें ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया और बता दिया कि इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। तो वहीं पर 16वां ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा की गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने शानदार चौका लगाया, तो वो चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर महेश तीक्ष्णा ने उनका कैच किया और 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद शाहबाज अहमद भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर उनका शानदार कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने लिया और पथिराना की गेंद पर वो आउट होकर पेविलियन लौट गए। अब दोस्तों मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तभी दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर सफलता मिली यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को। 12 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, लेकिन पहली गेंद पर पार्नेल आउट हो गए। उनको तुषार देशपांडे ने पेविलियन भेजा, शिवम दुबे में कैच किया और लेकिन दोस्तों इस ओवर में प्रभु देसाई अभी भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से टिके हुए थे और उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्के के बाद अब चाहिए थे 8 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 22 रन, लेकिन दोस्तों कैसे भी करके मुकाबला आखिरी ओवर में गया, तो वहां पर जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे पथिराना, लेकिन पहली गेंद पर प्रभु देसाई सिर्फ एक ही रन ले पाए। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा भी सिर्फ एक ही रन ले पाए। अब 4 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर प्रभु देसाई ने पथिराना की गेंद पर शानदार छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही अब आखिरी 3 गेंदों में मुकाबला फंस चुका था, क्योंकि अब चाहिए थे 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 11 रन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को।
तभी दोस्तों चौथी गेंद प्रभु देसाई के सामने डॉट डाल दी पथिराना ने। तो वहीं पर पांचवी गेंद पर प्रभु देसाई 2 रन ले सके और मुकाबला चेन्नई की तरफ चला गया। जबकि दोस्तों आखिरी गेंद अभी भी बची हुई थी, लेकिन आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में प्रभु देसाई अपना विकेट गंवा बैठे और उनका कैच रविंद्र जडेजा ने पकड़ा और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 8 रनों से जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको चेन्नई की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन लगा और साथ ही ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।